हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चन। बचे हुए कैसे? क्योंकि इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में 6th क्वेश्चन से। 6th क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और उसमें हमें बताना है, क्या बताना है? स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer। जो ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और देखना है कि ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल का हमें नाम भी बताना है और रीजन भी देना है कि किस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बनी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए, इसके 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इसको ए पॉइंट मान लेंगे, ये हो जाएगा बी पॉइंट और ये हो जाएगा सी पॉइंट और ये है हमारा डी पॉइंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए से बी तक की डिस्टेंस, उसके बाद बी से सी तक की डिस्टेंस, सी से डी तक की और डी से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस। ये 4 पार्ट्स में हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास राइट कर लेते हैं हम। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऊपर इसके रूट दिया गया है। फाइंड करते हैं a से b तक की डिस्टेंस। फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं x2 x1, तो पुट करेंगे 1 माइनस, यहाँ हमें फॉर्मूले से मिला है और नेगेटिव वैल्यू हमें x1 की दी गई है तो डबल माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस राइट करेंगे क्योंकि माइनस माइनस हम प्लस राइट करते हैं। 1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1, इसमें भी यहाँ पे डबल माइनस की वजह से यहाँ पॉजिटिव आ गया है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। ये आ गई है ए से बी तक की डिस्टेंस। अब फाइंड करते हैं बी से सी तक की डिस्टेंस। बी सी, अब x2 माइनस 1 है, माइनस x1 करते हैं होल स्क्वायर प्लस, अब ये y2 है हमारे पास, माइनस y1 करना है होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 होल स्क्वायर प्लस +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया है, प्लस 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया है, ये आ जाएगा √8। अब फाइंड करते हैं सी से डी तक की डिस्टेंस। सी डी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं। अब सी से डी तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये x2 है -3 माइनस x1 करेंगे, फिर से डबल माइनस की वजह से यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। तो सी से डी तक की डिस्टेंस भी आ गई है। अब फाइंड करते हैं डी से ए तक की डिस्टेंस। डी ए इज इक्वल टू, अब डी में जो ये वाली वैल्यू है ये हो जाएगी x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अब हम -1 पहले लेंगे क्योंकि वो x2 है, +3 स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 -2 और यहाँ से y1 है 0 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। तो हमारे पास A से B तक की डिस्टेंस √8 आई है, B से C तक की डिस्टेंस √8 आई है, C से D तक की डिस्टेंस भी √8 आई है और D से A तक की डिस्टेंस भी √8 आई है। इट मीन्स इन पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और जिस क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA।
सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब इसमें भी हम ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए से बी तक की हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 है हमारे पास 3 माइनस x1 करते हैं तो ये पहले से ही नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे 1 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 3 हो जाएंगे 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इनको हम कर देते हैं ऐड, ये आ जाएगा √52। अब फाइंड करते हैं बी सी। बी सी क्या होगी, अब इसमें ये x2 है ये x1 है, सो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये y2 है ये y1 है, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये आ गया है √13। अब फाइंड करते हैं सी से डी तक की डिस्टेंस। सी डी इज इक्वल टू x2 x1 -1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 y1 -4 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे ये हो जाएंगे -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, ये हो गए हैं √50। अब D से A तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। DA इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x1 x2, सो ये आ जाएगा -3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस y1 करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, -2 का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स पॉजिटिव साइन वाले हैं तो ये ऐड हो जाएंगे 9 का स्क्वायर। अब इनको हम आगे सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 प्लस 81, टोटल हो जाएगा √85। अब देखिए जो ये डिस्टेंस आई है ये और ये वाली कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है, तो हम राइट कर देंगे नो क्वाड्रिलेटरल formed because AB not equal to BC not equal to CD not equal to DA। कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में सामने वाली साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है, सो हम राइट कर देंगे देयर इज नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें ये पॉइंट हम ले लेंगे ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये चारों पॉइंट्स हैं। अब इनमें भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल बनती है या नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूले में होता है x2 माइनस x1, सो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करते हैं तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू √10। अब फाइंड करते हैं B से C तक की डिस्टेंस। BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, -3 स्क्वायर प्लस
-3² इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +9 प्लस इधर भी +9, तो ये आ जाएगा √18। अब फाइंड करते हैं C से D तक की डिस्टेंस। CD इज इक्वल टू x2 - x1 करते हैं 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करते हैं 2 - 3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे -3² प्लस -1² इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू √10। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें फाइंड करनी है D से A तक की डिस्टेंस। ये हमारी लास्ट साइड है, D से A तक की डिस्टेंस। अब ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 - x1 करेंगे तो 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करते हैं 5 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस यहां से भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनता है 9 + 9 इज इक्वल टू √18। अब यहाँ पे देखिए AB साइड किसके इक्वल है CD साइड के, और BC साइड किसके इक्वल है DA साइड के, जिसमें सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो हम राइट कर देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड BC is equal to DA. So ABCD is a parallelogram. सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स। अब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है और वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई ये होता है ग्राफ, ये होता है इसका y एक्सिस और ये होता है इसका x एक्सिस। इस लाइन पे x पॉजिटिव होता है और इस लाइन पे x नेगेटिव होता है। ये होता है y पॉजिटिव और ये होता है y नेगेटिव। अब देखिए जो ये पॉइंट बनता है ये कहाँ बनेगा, इसमें x पॉजिटिव है और y है नेगेटिव, तो ये इस क्वाड्रेंट में बनेगा, और जो ये वाला पॉइंट है वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। अब हमें ये जो पॉइंट फाइंड करना है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, मींस वो इस लाइन के ऊपर है। अब इस लाइन पे एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होगी 0। तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे हम x, 0। अब इस लाइन पे वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो क्या वैल्यू लेकर आएगा x वैल्यू। तो उस पॉइंट के हम ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, 0। तो अब देखिए, अब इसको मान लेते हैं हम a पॉइंट, ये हो जाएगा b पॉइंट, और जो ये हमने माना है ये हम ले लेते हैं c पॉइंट। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे x एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है इसलिए हमने y के प्लेस पे 0 राइट किया है, और x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि वो x एक्सिस पे कितनी वैल्यू रखता है, तो इसलिए हमने उसके प्लेस पे x मान लिया है। अब इसने कहा है कि जो ये पॉइंट है ये a से और b से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम राइट करेंगे AC इज इक्वल टू BC। तो इसके लिए हमें A से C तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है और B से C तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और उनको हम इक्वल में राइट करेंगे क्योंकि जो ये पॉइंट है वो A से और B से इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम A से C तक की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 5, क्योंकि 5 पहले से ही नेगेटिव है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें राइट करेंगे हम B से C तक की डिस्टेंस के लिए वैल्यूज x2 y2, और ये पॉइंट्स बन जाएंगे x1 एंड y1।
फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, माइनस पहले से ही है तो इसलिए यहाँ पे ये +2 आएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, y2 क्या है 0 माइनस 9 हमारे पास है y1 होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab, राइट कर देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b होल स्क्वायर के लिए। तो ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करना है तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4x, प्लस b का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस इसके लिए हम क्या राइट करेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये आइडेंटिटी बनती है a प्लस b के लिए, तो यहाँ पे ये प्लस साइन आ जाएगा और ये आइडेंटिटी अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 4x, प्लस b स्क्वायर करना है मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहां से ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं आगे और, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा +29 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये हो जाएंगे 85। अब देखिए रूट इस तरफ भी है और इस तरफ भी है तो रूट से रूट कैंसिल हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएंगे कैंसल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे और बिना x वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पे आएगा -4x, इस 4x को भी हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, साइन चेंज कर लेगा इज इक्वल टू 85 राइट साइड में है और 29 को भी हम राइट साइड में ले जाएंगे, साइन चेंज कर लेगा, -4x ये आ जाएगा -8x इज इक्वल टू, इनको कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 56। अब यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आया है -8x इज इक्वल टू 56, सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 56 बाय -8, कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -7। तो x की वैल्यू -7 आई है, मीन्स जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो इस तरफ है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास था A पॉइंट और ये हमारे पास था B पॉइंट, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट होगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7 and 0। सो -7 0 is the point which is on x-axis and equidistant from 2, -5 and -2, 9। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। हमें फाइंड करनी है यहाँ पे इस पॉइंट में y की वैल्यू जिसके लिए हमारे पास p और q की डिस्टेंस दी गई है 10 यूनिट्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसका हम इसमें यूज करेंगे। p से q तक की डिस्टेंस के लिए अगर हम वैल्यूज पुट करें डिस्टेंस फॉर्मूला में तो वो क्या होगी, x2 माइनस x1 10 - 2। ये हमने x2 लिया है, ये x1 लिया है और इनका कर देंगे स्क्वायर, प्लस ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो हम राइट करेंगे y -3।
तो डबल माइनस आ गया है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई है 10 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम पी क्यू पे पुट कर लेंगे इसकी डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करते हैं 8 का स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab करना है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 6y प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 10 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 64 प्लस 9 ये आ जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ से देखिए अब इन वैल्यूज को भी हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, 100 माइनस 73 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y और राइट साइड में कुछ नहीं बचा है तो हम राइट करेंगे 0, 73 जाएंगे 100 में से तो ये बच जाएंगे 27 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6y भी पॉजिटिव हो जाएगा और 27 है ये नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इक्वल में 0 है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, बीच वाली टर्म के प्लेस पे हम दो टर्म्स राइट करते हैं, 9y माइनस 3y। ये दो टर्म्स कहाँ से आई हैं, देखिए जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 27y स्क्वायर। और अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये बीच वाली टर्म बन सके। तो ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 9y एंड 3y। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं तब हमारे पास ये पॉजिटिव y बचता है 6y। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये दो नंबर्स राइट किए हैं इस तरह से, माइनस 27 लास्ट टर्म एज इट इज राइट करते हैं। पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं, y आएगा, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा -3। अब -3 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा y प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन लेने के बाद इस टर्म में से बच गया है y और इस टर्म में से हमारे पास बचा है -3। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इन फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 राइट करते हैं, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है या फिर ये फैक्टर 0 हो सकता है, तभी जाके इनकी मल्टीप्लाई 0 आती है। अब दोनों फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 राइट किया है तो इनसे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -9 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी +3। तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स दिए गए थे इनमें अगर y की वैल्यू हम -9 लिखते हैं तब भी p से q की डिस्टेंस 10 यूनिट आती है, और अगर हम y की वैल्यू 3 लेंगे तब भी हमारे पास p से q की डिस्टेंस 10 यूनिट्स आती है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, सो y इज इक्वल टू -9 एंड 3। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। देखिए क्या कहा है स्टेटमेंट में, इफ Q पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P पॉइंट एंड R पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x कहाँ पे है, जो R के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसमें हमें x एक्सिस पे क्या वैल्यू है वो हमें नहीं दी गई है, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और साथ में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है Q पॉइंट से R पॉइंट की और P पॉइंट से R पॉइंट की, ये हमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसने कहा है कि जो Q पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है
P से और R से। इट मीन्स QP इज इक्वल टू QR। QP की जो डिस्टेंस है वो QR की डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? देखो, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट। अब देखिए, जो क्यू के कोऑर्डिनेट हैं उसको हम मान लेंगे x1 y1 और पी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x2 y2 फॉर दिस डिस्टेंस। अब देखिए, क्यू पी की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे x2 क्या है 5 और x1 है 0, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3 माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब क्यू पॉइंट से आर पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसमें क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो रहेंगे x1 y1 और जो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं उनको हम मान लेते हैं x2 एंड y2। अब देखिए, अब हमें फाइंड करनी है ये वाली डिस्टेंस, तो इसके लिए भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। सो अब x2 क्या है हमारे पास x माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वेयर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 है 1 होल स्क्वेयर। अब देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 माइनस 0 है तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 क्या आ जाएगा -4 स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस तरफ भी ऐसे ही, यहां से आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 स्क्वायर। अब देखो, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखिए, 25 प्लस 16 ये आ जाएगा 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। 41 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √16। रूट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +-4। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, एक +4 और एक है -4। अब देखिए, हमें फाइंड करनी थी x की वैल्यू, वो हमने कर दी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई है, एक +4 और एक -4। अगर हम +4 लेते हैं तो ये आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 4 एंड 6, और अगर हम -4 लेते हैं तो r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 एंड 6। अब देखिए, हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस QR। QR के लिए हमारे पास ये बना था, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं QR इज इक्वल टू x माइनस 0 करना था। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 माइनस 0 आएगा, 4 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वेयर। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आया, इसका कर देते हैं स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 25 इज इक्वल टू √41। अब QR की वैल्यू अगर हम -4 लेके निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये -4 आ जाएगा, -4 माइनस 0 तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और -4 का स्क्वायर करते हैं तो +16 ही आएगा। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तब भी हमारे पास QR की डिस्टेंस क्या आती है √41। अगर हम -4 लेते हैं x की वैल्यू तब भी हमारे पास जो QR डिस्टेंस है वो यही रहेगी √41। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट PR। राइट करते हैं PR के लिए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे x1 y1, और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x2 एंड y2। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, डबल माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है और 9 9 होता है 81, तो ये आ जाएगा हमारे पास √82। और अगर हम x की वैल्यू -4 लेके PR की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये इससे डिफरेंट आएगी। देखिए PR इज इक्वल टू, पहले हमने लिया था +4 ये वाली वैल्यू, अब हम दोबारा से PR की डिस्टेंस फाइंड करते हैं और अब हम लेके चलेंगे ये वाले कोऑर्डिनेट R पॉइंट के। तो देखिए अब हमारे पास ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इनसे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 -x1 करना है, तो x2 हमारे पास है -4 और x1 हमारे पास है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 6 माइनस y1 हमारे पास है -3, डबल माइनस हो गए हैं तो फिर से हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे और आ जाएगा 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस इधर से भी 9 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं आगे, 9 9 81 प्लस 81, तो ये आ जाएगा √182। तो हमारे पास QR की डिस्टेंस आ गई है √41। x की वैल्यू अगर हम +4 लेते हैं तब भी √41 आएगा और अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे तब भी √41 आता है, इसलिए इसको एक ही बार सोल्व किया है। इसके बाद हमने फाइंड करी थी PR की वैल्यू। PR की वैल्यू पहले हमने +4 लेके फाइंड करी थी, R के ये वाले कोऑर्डिनेट लिए थे, तो ये आई थी √82। दोबारा से जब हमने ये वाले कोऑर्डिनेट लिए थे मींस x के प्लेस पे -4 लिया था, तब हमारे पास PR की डिस्टेंस आई थी √182। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब जो ये x y कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। अब ये पॉइंट्स के हम पहले नेम राइट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y है, और इसको मान लेते हैं हम Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 6 हैं, और इसको मान लेते हैं R पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -3 एंड 4। अब इसने क्या कहा है कि जो ये P पॉइंट है x y कोऑर्डिनेट वाला, ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मींस वो बराबर दूरी पे है, और हमें फाइंड करना है x और y का रिलेशन। मींस हमें इसमें एक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे P से Q तक की डिस्टेंस और P से R तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो डिस्टेंस P Q की है वही डिस्टेंस P R की है, तो इसको हम इक्वल में राइट कर लेते हैं और लगाएंगे इसमें अब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए P और Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम x2 -x1 करते हैं, तो ये देखिए 3 - x आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 करते हैं तो ये आ जाएगा 6 - y होल स्क्वायर, और इधर से भी ऐसे ही। P और R के कोऑर्डिनेट्स में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम क्या करते हैं x2 -x1 करते हैं तो वो इस तरह से आ जाएगा, प्लस y2 -y1 करते हैं तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए a - b होल स्क्वायर के लिए क्या लगती है, a स्क्वायर -2ab होता है, तो a हमारे पास है 3 और b हमारे पास है x, प्लस b स्क्वायर करते हैं मीन्स x का स्क्वायर, इधर से भी यही आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 6 का स्क्वायर -2 × 6 × y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से भी दोनों में आइडेंटिटी लगेगी। देखिए -3 स्क्वायर प्लस 2 × -3 × -x प्लस -x का स्क्वायर, प्लस इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे 4 स्क्वायर
-2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वेयर। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। आगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x, x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर ही आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6x, प्लस माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16 आ जाएगा, माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। अब इनमें जो हमें सेम चीजें दिखती है उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए +9 इधर भी है और +9 यहाँ भी है तो ये हो जाएंगे कैंसिल। -6x इधर है +6x, ये नहीं होंगे कैंसिल। ये देखिए +x² यहाँ भी है +x² तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल। इसके अलावा और क्या है सेम, y² पॉजिटिव इधर भी है और इधर भी है तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल। अब जो बचा है वो राइट कर लेते हैं हम, -x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इन सभी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ही ले आएंगे। जो लेफ्ट साइड में पहले से ही टर्म्स हैं उनको राइट कर लेते हैं पहले, और राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे तो साइन चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए -6x हो जाएगा, -16 और प्लस 8y इज इक्वल टू, अब इक्वल में जो टर्म्स थी वो हमने इधर लेफ्ट साइड में ले ली है तो यहाँ पे हम राइट साइड में राइट करेंगे 0। जो x वाली टर्म है वो नेगेटिव है और ये भी x वाली टर्म है जो नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -12x। अब y वाली टर्म्स देख लेते हैं, -12y प्लस 8y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बड़ी टर्म हमारे पास नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, ये आ जाएगा 4y। अब जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 36 और इधर ये है -16, दो टर्म हमारे पास ये है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से हम क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा, 3x प्लस y 5 इज इक्वल टू 0। अब -4 हमने यहाँ पे कॉमन लिया है तो इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 0 के बाय में चला जाएगा, मीन्स 0 के डिवाइड में चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, अब 3x प्लस y 5 और 0 के बाय में चला जाएगा -4, तो इसको हम एज इट इज 0 राइट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास x और y का रिलेशन आ गया है इक्वेशन की फॉर्म में। 10th क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।